एसबीआई योनो ऐप के अंदर हमें यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करनी है और बेनिफिशियरी ऐड अदर बैंक के साथ करनी है। यहाँ पे हमने यहाँ पे सन क्रिप्टो ऐप को यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि सन क्रिप्टो ऐप के अंदर यहाँ पे पैसे लेन देन करना है तो हमें यहाँ पे एक बेनिफिशियरी ऑनलाइन सिस्टम से ही यहाँ पे ऐड होती है। और यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट क्यों नहीं होता है। भाई यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे हमेशा अपडेट आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो अपडेट है उस हिसाब से हमें पेमेंट करना होता है। और कोई भी आप यहाँ पे क्रिप्टो खरीदने के लिए कहीं पर भी पेमेंट कर रहे हैं तो पहले सोच समझ लेना आपका कहीं पर भी कोई भी यहाँ पे एक बेनिफिशियरी ऐड की हुई है और वो बेनिफिशियरी और यहाँ पे जो भी आपने अभी पेमेंट कर रहे हैं उसके अंदर कुछ तो यहाँ पे फेरबदल हुआ कि नहीं हुआ है, ये जानकारी आपको लेना पहले जरूरी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सन क्रिप्टो के अंदर देखते हैं कि भाई सन क्रिप्टो के अंदर आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर है क्या। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सन क्रिप्टो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो भी अभी अकाउंट नंबर हमें मिलेगा उसी अकाउंट नंबर को हम यहाँ पे बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पे वो अकाउंट नंबर देखने के लिए यहाँ पे INR डिपॉजिट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे INR डिपॉजिट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला ऑप्शन है वो है IMPS ट्रांसफर, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे 12 रुपये का खर्चा आ रहा है ये वाला। और दूसरा ऑप्शन है जिसके अंदर 1 रुपये भी खर्चा आने वाला नहीं है पेमेंट यहाँ पे डिपॉजिट करने का। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये वाले आपकी यहाँ पे की हुई है और आप इससे पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ये 12 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, और ये वाला आपका है या नहीं है ये भी हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या नाम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें नाम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये बैंक के साथ में हमने यहाँ पे एक इसके साथ में यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड की है और यहाँ पे भी अकाउंट नंबर हमें देखने को मिल रहा है। और ये अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे एक योनो ऐप के अंदर पहले से है या नहीं है। आप किसी भी ऐप के अंदर यहाँ पे लेन देन कर सकते हैं, किसी भी बैंक से। यहाँ पे ऐसा कोई योनो ऐप का जरूरी नहीं है, जबकि आपके पास जो भी बैंक है उस बैंक के अंदर एक बेनिफिशियरी ऐड करने का सिस्टम लगभग सेम ही रहता है और थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं वापस यहाँ पे दूसरा अकाउंट के अंदर ये वाला हमने यहाँ पे चेक कर लिया है कि ये वाला सेम है या नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे देख लिया है और ये वाला दूसरा वाला देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जबकि यहाँ पे अकाउंट नंबर आप देखते हैं और एक ये जो आप यहाँ पे IFSC कोड नंबर देखते हैं और एंजेलिक इन्फोटेस प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पे अकाउंट नेम में भरना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि अपना यहाँ पे जो भी हमने ये यहाँ पे डिटेल है, ये डिटेल हमने चेक की है वो वाली यहाँ पे योनो SBI ऐप के अंदर यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे एक बेनिफिशियरी ऐड की है या नहीं की है, ये जानकारी के लिए हमें यहाँ पे पहले योनो SBI ऐप ओपन करना होगा। ये यहाँ पे योनो SBI ऐप यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे योनो ऐप के अंदर लॉगिन हो जाते हैं, पिन पासवर्ड जो भी है आपका उस हिसाब से डाल के, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं योनो पे। आप इस योनो पे का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे योनो पे के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है बैंक का ट्रांसफर टू ओवन अदर अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस अपने सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें यहाँ पे एक अदर अकाउंट भी लिखा हुआ है और यहाँ पे ए न्यू बेनिफिशियरी भी लिखा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पहले से हमारा कोई यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड है या नहीं। तो हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एरो है इसके ऊपर। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जीसन IMPS लिखा हुआ है। ये मैंने एक यहाँ पे शॉर्ट नेम लिख के रखा था जो निक नेम में लिखा जाता है, और आपने पीछे यहाँ पे सन क्रिप्टो के अंदर भी देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं IMPS ट्रांसफर ये लिखा हुआ है, तो मैंने जीसन IMPS लिखा, सन एंड सन क्रिप्टो है और उस हिसाब से मैंने ये एक यहाँ पे लिख के रखा था। और हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ये वाला जो यहाँ पे इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और हम यहाँ पे वापस जाते हैं इस योनो ऐप के अंदर और यहाँ पे भी हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये वाली जो मेरी पहले से बेनिफिशियरी ऐड है, तो यहाँ पे इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक वही है। और ये वाला आप यहाँ पे चेक करके भी देख लेना कि ये अकाउंट नंबर और आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है अकाउंट नंबर, ये वाला सेम है या नहीं। ये पहले से यदि आपने ऐड की है तो है, और यदि आपको यहाँ पे न्यू ऐड करनी है तो अब मैं आपको यहाँ पे तरीका बता देता हूँ। इसको हम यहाँ पे बैक करते हैं और ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये वाली डिटेल हम यहाँ पे वापस चेक करेंगे। यहाँ पे हम एक योनो ऐप के अंदर तो यहाँ पे है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि पहले इसके अंदर कोई यहाँ पे है ही नहीं, और हम यहाँ पे वापस क्या करते हैं, ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, होम में जाएंगे और हम वापस यहाँ पे योनो पे के अंदर आएंगे और हम वापस यहाँ पे एक बैंक ट्रांसफर के ऊपर आएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें दूसरी कोई भी यहाँ पे हमने एक SBI का नाम से यहाँ पे जीसन से ऐसा कोई हमने यहाँ पे किया नहीं है ऐड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं
पे ए न्यू बेनिफिशियरी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो हमें यहाँ पे एक इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे डाल के ये एक ओपन करना होगा और उसके बाद में यहाँ पे आगे की प्रक्रिया करनी होती है। जैसे आप यहाँ पे पिन पासवर्ड जो भी है आपका इंटरनेट प्रोफाइल पासवर्ड का वो डालेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे एक SBI वाला भी लिखा हुआ है और एक यहाँ पे अदर बैंक भी लिखा हुआ है, ये दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब इनमें से आपको कौन सा यूज करना है, आप किसी भी एक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे SBI वाले के ऊपर, तो आपको यहाँ पे SBI वाला ऑटोमेटिक यहाँ देखने को मिल जाता है, अदर बैंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अदर बैंक और SBI बैंक, इन दोनों में से आपको कौन सा यूज करना है। आप यहाँ पे अदर बैंक है ये वाला यूज कीजिए। क्योंकि ये वाला यूज क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो हमें जो प्रोवाइड हुआ है वो यहाँ पे एक IFSC कोड नंबर SBI बैंक का यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है सन क्रिप्टो के अंदर, जबकि यहाँ पे अकाउंट नंबर है वो कुछ अलग ही है। तो इसलिए हमें यहाँ पे अदर बैंक वाला ऑप्शन ही यूज करना है। काफी सारे लोग यहाँ पे SBI वाला यहाँ पे ये वाला यूज करके आगे की प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ पे फुल फिलअप सही होती नहीं है। तो हमें यहाँ पे ये वाला यूज करना है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद में ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे फिलअप करनी है, जिसके अंदर नेम के अंदर यहाँ पे एंजेलिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड वही लिखना है और अकाउंट नंबर यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एक सन क्रिप्टो के अंदर मिला वो लिखना है और री इंटर करना है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो एक IFSC कोड नंबर वो एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन ये जो लिमिट है वो कितनी लगानी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको निक नेम के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे जीसन लिखा था तो अभी मैं यहाँ पे वापस जीसन लिखूंगा और इसी के साथ साथ मैं ये भी लिखूंगा, क्योंकि ये वाला एक SBI वाला है तो मैंने ये यहाँ पे निक नेम में लिख दिया है। अब यहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर दी हुई सारी प्रक्रिया को यहाँ पे फिलअप कर दिया है और हम यहाँ पे जैसे ही फिलअप हुआ है तो उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट वाला हाईलाइट हो गया, पहले ये हाईलाइट नहीं था। हम इस नेक्स्ट वाले के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे GSBI, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नेम रखा है और यहाँ पे SBIN लिखा है, मतलब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला जो यहाँ पे एक हमें एक यहाँ पे देखने को मिला था सन क्रिप्टो के अंदर डिटेल, वो हमने यहाँ पे फिलअप कर दिए। और हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि अमाउंट, आप इसके अंदर यहाँ पे अभी से अमाउंट यहाँ पे करना चाहते हैं पे तो आप यहाँ पे पे भी कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे 50,000 की लिमिट भी रखी है और यहाँ पे हम यहाँ पे करना चाहेंगे तो कम से कम यहाँ पे हम 100 रुपये यहाँ पे इंटर कर देते हैं। और यहाँ पे इसी के साथ साथ यहाँ पे ये वाला कि अपना यहाँ पे बेनिफिशियरी भी ऐड हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एक इस। और पेमेंट करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर यहाँ पे सिलेक्ट पर्पज, आप यहाँ पे किस पर्पज से ये पेमेंट कर रहे हैं। तो हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है मैं यहाँ पे डिपॉजिट और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ पे वाला ऑप्शन भी यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। अब हमने इसके ऊपर एक बार यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये एक ऑप्शन है टर्म्स एंड कंडीशन, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमें यहाँ पे ये कंफर्म करने का बता दिया है और यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं वो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। पेमेंट होने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक OTP आपके मोबाइल के ऊपर आएगी। आपका जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे इस SBI के अंदर दिया हुआ है उसी के अंदर आपको यहाँ पे OTP देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे OTP सबमिट करेंगे तो आपका ये यहाँ पे पेमेंट भी हो जाएगा, इसी के साथ साथ यहाँ पे ये एक बेनिफिशियरी भी ऐड हो जाएगी। ये दोनों काम आपने यहाँ पे एक ही साथ इस वीडियो के अंदर आपने यहाँ पे सब कुछ देख लिया। और भी आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार की जानकारी टाइम टू टाइम चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको यहाँ पे डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट की रिप्लाई मैं खुद करूँगा।